हम दीघ निकाय के सुत्त 21 सक्का पन्ना सुत्त की पे चर्चा कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि सक देवों के राजा हैं, वो तावतिन देवलोक पे राज करते हैं। उसके नीचे चातु महाराज का लोक। उनके मन में ये भाव जागता है कि वो भगवान से मिलने चले। तो वो ध्यान करते हैं कि भगवान इस समय कहाँ होंगे। भगवान राजगृह के निकट ही अम्बरसंडा गांव के पास में वैदिक पहाड़ के ऊपर इंद्रसाल गुफा के अंदर विहार कर रहे होते हैं। तो सक अपने पूरे देवगण और अपने साथ एक गंधर्व पंचशिख को लेकर वहां पर प्रकट होते हैं। जब ये इतने हजारों की संख्या में देवता वहां आते हैं जिनके शरीर में से चमक निकलती है, तो आसपास के गांव वालों को लगता है जैसे पहाड़ पे आग ही लग गई हो। वहां पे पहुंचने के बाद शक पंचशिख को आगे करते हैं, कहते हैं कि जाओ और किसी तरह भगवान का ध्यान आकर्षित करो, मुझे उचित नहीं लगता कि मैं जाकर उनको डिस्टर्ब करूं। जब वो इस तरीके से पंचशिख जाते हैं तो पंचशिख के पास एक बेल पेड़ के शाख की बनी हुई वीणा है, जिसको वो लेके जाते हैं और गुफा के बाहर उसे बजाने लगते हैं और एक गीत गाने लगते हैं। गीत एक ऐसा गीत था जो उन्होंने प्रेम गीत कंपोज किया था कुछ समय पहले। भद्दा नाम की एक गंधर्व कन्या पे से उनको राग था। तो वो एक काम राग से ही भरा हुआ गीत वहां पर गाते हैं, और जिसके अंदर वो ऐसी भी बातें कहते हैं कि जिस प्रकार कोई अरहंत या साधक ध्यान का प्रयास करता है, जिस शिद्दत से उसी शिद्दत से मैं तुमको चाहता हूँ वगैरह। तो इससे हमने देखा कि कैसे काम किसी भी प्रकार के राग रंजित मन जो होता है वो वो अगर सतीमान नहीं हो, धर्म के अंदर स्थित नहीं हो, तो फिर वो कैसे मूर्खतापूर्ण एक्शंस भी कर सकता है। वो ही यहाँ पे पंचक ने किया। लेकिन जब भगवान ने उनके साथ कॉन्वर्सेशन की तो उन्होंने उसके लिरिक्स पे कमेंट ना करके लय ताल पर ही कमेंट किया। और फिर उसके बाद इंद्र वहां आए, उन्होंने वहां पे उनको भगवान को नमस्कार किया। और उसके बाद उन दोनों के बीच में भगवान और शक के बीच में कुछ प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुए, जहाँ पे भगवान ने पूछा कि कैसे एक बहुत ही बिजी राजा जो है वो कैसे उनका आना हुआ। जो हमें इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है कि बिजीनेस किसी को भी हिट कर सकती है, तो समहाउ वन हैज टू मेक टाइम फॉर द राइट थिंग। और वही शक ने किया, क्योंकि उनके अंदर किसी कारण से धम्म संवेग जागा हुआ था। वो हम देखेंगे आज की वो क्या कारण था। तो इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो शक अब बता चुके हैं कि भगवान मैं आपसे पहले भी मिलने आया था, तब तो मिलना हो नहीं पाया था, पर अब उनके मन में एक विचार है। तो वो कहते हैं कि भगवान मैंने ऐसे सुना है, अपने पूर्वजों से सुना है, देवलोक के पूर्वजों से, कि जब धर्म चक्र चलता है, यथा तथा लोक यथा तथागता लोके उपपज्जन्ति अरहतो अरहंतो सम्मा संबुद्धा दिव्य काया परिपूरेति हायन्ति असुर कायाति। इसका मतलब ये है कि जब धर्म चक्र चल पड़ता है, कोई सम्यक संबुद्ध होते हैं, तो जो ऊपर के लोग हैं वो उनके अंदर पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है, जनसंख्या बढ़ जाती है। अचानक से बहुत से लोग वहां पे प्रकट होने लगते हैं, और जो नीचे के लोग होते हैं उनमें जनसंख्या कम हो जाती है। मैंने ऐसा सुना तो था, लेकिन अब मैंने ऐसा देखा भी है। रिसेंटली मैंने ऐसा देखा भी है। तो सबको ये बात भगवान से कह रहे हैं। और ये काफी स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होते हैं लोग, तो लोग कुशल कर्म करने लगते हैं। यहाँ तक कि जो नीचे के लोगों के भी प्राणी होते हैं, असुर वगैरह, वो भी कुशल कर्म उनके बढ़ जाते हैं। और पैदा हो के वो या तो मनुष्य लोकों में या फिर ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। और उसका रिवर्स होता है जब धर्म चक्र जैसे जैसे उसका जो गति है मंद पड़ने लगती है, जितना जितना अकुशल बढ़ने लगता है, उतना उतना फिर नीचे के लोगों की जनसंख्या बढ़ जाती है। तो इंद्र अब शक जो है वो इस समय एक इंसिडेंट बता रहे हैं कि
मैंने ये देखा कि एक स्त्री थी, कपिल वस्तु में एक शाक्य स्त्री थी जिनका नाम की गोपिका था। और गोपिका जो थी उन्हें बुद्ध धम्म संघ के अंदर त्रिरत्न में काफी श्रद्धा थी और अपने शीलों को भी परिपुष्ट किया था। तो बुद्धे प्रसन्ना, धम्मे प्रसन्ना, संघे प्रसन्ना, शीलेषु परिपूर कारिणी। और किसी के अगर ये गुण होते हैं कि त्रिरत्न में पूर्ण श्रद्धा हो और शील भी परिपूर्ण की हो, तो कमेंट्रीज में कहा गया कि ये श्रोतापन्न होने के इनके इंडिकेटर्स हैं। सो मोस्ट लाइकली श्री वॉज अ श्रोतापन्न। सा इत्थितं विरजित्वा पुरिसुत्तं भावित्वा। तो इन गोपिका के अंदर जो स्त्री भाव था वो समाप्त हो गया था। कहने का मतलब है कि उनका अपने शरीर के प्रति अटैचमेंट जो था वो खत्म हो गया था। और इसलिए जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका अगला जन्म उनके कुशल कर्मों के वजह से ताप्तिम देवलोक के अंदर हुआ। और यहाँ पे ये एक पुरुष योनि के अंदर पैदा हुई। तो देवानंग तावत इंसानंग सहभ्यतम अम्हाकं पुत्ततम। न सिर्फ वो एक पुरुष के रूप में पैदा हुई बल्कि वो सक के ही पुत्र के रूप के अंदर पैदा हुई। और अब इनका नाम गोपको हो गया, तो गोपको देवपुत्तो के नाम से उन्हें जाना जाने लगा। इस वास में हमने कई बार ये चर्चा की है कि जो लोग श्रोतापन्न हो जाते हैं और ऊपर की जो एडवांस स्टेजेस में हो जाते हैं वो क्या वो पैदा होते हैं कि नहीं होते हैं, कहाँ पैदा होते हैं, देवलोक में वगैरह वगैरह। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक श्रोतापन्न है जो कि देवलोक में, ताप्तिम देवलोक में पैदा हुई हैं गोपक के नाम से। उसी समय जिस समय गोपिका एक ह्यूमन थी उस समय वहां पे तीन भिक्षु भी थे जो कि भगवान की शिक्षा को पे चलने का प्रयास कर रहे थे और उनकी शिक्षा को सुनते भी थे, संघ का पार्ट थे। लेकिन ये तीनों जो थे वो गंधर्व बनकर पैदा हुए अब अपने अगले जन्म में। तो अन्येपि भन्ते तयो भिक्खु भगवती ब्रह्मचर्यं चरित्वा हीनं गंधर्व कायं उत्पन्न। देखिए नीचे के रेल में कहा तो गोपक जो थी, गोपिका जो थी वो तावतिम देवलोक के अंदर पैदा हुई और ये जो थे वो गंधर्व काया में पैदा हुए। ऐसा क्यों हुआ? अपने कर्म के अनुसार। हालांकि वो भिक्षु थे और उन्होंने कुशल कर्म भी किया, धर्म का प्रयास भी किया, लेकिन उनकी जो सेंसुअल डिजायर्स थे वो खत्म नहीं हुए थे। तो ते पंचे ही काम गुणे ही संपत्तिता समंगी भूता परिचारय माना अम्हाकं उपट्ठानंग आगच्छन्ति अम्हाकं परिचार परिचर्य। तो अपने 5 काइंड्स ऑफ सेंसुअल स्टिमुलेशंस में वो इंडल्ज रहे या उनका माइंड इंडल्ज रहा और अल्टीमेटली फिर वो गोपक के ही अटेंडेंस के रूप के अंदर पैदा हुए। तो इस बात से जैसे कि हम जानते हैं कि जब लोग देवलोक के अंदर जाते हैं तो उन्हें पिछले कम से कम एक जन्म की जो मेमोरी है वो होती है। तो जब गोपक ने इन तीनों गंधर्वों को देखा तो उसको अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा कि मैं तो एक स्त्री थी और मैं एक स्त्री थी और ले वुमन थी। मैं तो एक हायर स्टेट में पैदा हुई हूँ और ये जो भगवान के श्रावक थे जिनकी मैं सेवा किया करती थी, उनको देखो कि अब ये मेरे सेवक बन के पैदा हुए हैं। तो वो उनको काफी लताड़ती है। तो इसको हम पढ़ते हैं। उपासिका चक्षु मतो अहोसी। मैं तो चक्षु मतो यानी कि भगवान बुद्ध की मैं उपासक थी या ले डिसाइपल थी। नामम्पि मह्यं अहु गोपिका थी। मेरा नाम गोपिका था। बुद्धे च धम्मे च अभिसंपन्ना संगच्चु पट्टासी प्रसन्न चित्ता। मैंने त्रिरत्न की सेवा की यानी कि अपने जो धर्म का व्यवहार था उसको पूर्ण निष्ठा के साथ मैंने किया। तस्यैव बुद्धस्य सुधम्मताय। बिकॉज ऑफ द एक्सेलेंस ऑफ द बुद्धा's टीचिंग। तो ये नहीं कह रही कि मैं उनके संपर्क में आई तो उतना सफिशिएंट था, बट शी एक्चुअली रियली प्रैक्टिस वेल।
तो सक्कस पुत्रों ही महानुभावो, इन सब वजह से अब मैं शक के पुत्र के रूप में पैदा हुई हूँ। महाजुति को त्रिविदुपन्नो जानन्ति मंग इधापि गोपकोति। तो अब मैं तावतिम देवलोक के अंदर पैदा हुई हूँ और मुझे गोपक के नाम से जाना जाता है। अथ दस्सम भिक्खवो दिट्ठ पुब्बे, जिन भिक्षुओं को मैंने पहले देखा था, मनुष्य योनि के अंदर देखा था, अब उनको मैं देख रही हूँ गंधर्व कायुपगते वसीने, कि ये तो गंधर्व बन के पैदा हुए हैं, ये तो गाना बजाना कर रहे हैं। इमे ही ते गौतम सावका से, ये च मह्यम पुब्बे मनुस्स भूता। तो कहाँ तो ये भगवान के श्रावक थे और कहाँ ये अब किस स्थिति में आ गए हैं, ये देख के उन्हें बहुत ही खराब लगा। अन्येन पानेन उपट्टहिमा, मैं इनकी सेवा किया करती थी, इनको भोजन दान दिया करती थी, अपने घर में बुलाकर भी इनको मैंने भोजन दान दिया, इनकी सेवा करी। पादुप संयम सके निवेशने, कुतो मुखा नाम इमे भवंतु। इन लोगों का ध्यान कहाँ था जब भगवान की का धर्म चर्चा चला करती थी। बुद्धस्स धम्मानि पटिग्ग हेसु, तो इधर उधर कहाँ देखा करते थे। ऐसा होता है ना जब हम किसी धम्म सेशन में बैठे भी हैं बट माइंडलेस है, और माइंड इज प्रोलिफरेटिंग इन सम thoughts about some of the other sensual fulfillments। तो उसी प्रकार से इनका भी ध्यान था कहाँ पे, पश्चात्तम वेदितव्यो इदम। अब ये इतनी समझदार थी एज ए ह्यूमन ऑल्सो, एंड नाउ ऑफ कोर्स कि धर्म, वो जानते हैं कि धर्म जो है वो सिर्फ सुन के करने वाली चीज नहीं है, तो अपने आप को प्रैक्टिस पे डाल के करने वाली चीज है। तो सुदेश तो चक्षुम मतानुबुद्धो, जो कि भगवान ने इतने अच्छे से समझाया हुआ है। यही यही तुवेव उपास मानो, मैं तो तुमको फॉलो कर रही थी। सुतवान अरियान सुभाषितान, और भगवान की शिक्षा को सुन के मैं तो तुमको फॉलो करने की, यानी कि भिक्षुओं को देखकर व्यक्ति इंस्पायर होता है, या जो कोई धर्म को प्रैक्टिस कर रहा होता है उसको देख के इंस्पायर होता है, तो उस इंस्पिरेशन के बेसिस पे इन्होंने खुद की प्रैक्टिस को किया था। सो शी इज क्वाइट क्वाइट अलार्म टू सी देम एज गंधर्वास। कस्य पुत्रोमि महानुभावो महाजुति को त्रिविदुपन्नो, तुम्हें पन सेठमुपासमाना अनुत्तरम ब्रह्मचर्यम चरित्वा। और अब तुम देखो कि मैं तो तापतिम देवलोक में देवपुत्र के रूप में हूँ, लेकिन तुमने जिनने उन्हें कि भगवान बुद्ध को फॉलो किया था, अब तुम अपनी हालत देखो कि तुम मेरे अनुचर बन के पैदा हुए हो। तो इनको लताड़ रही है सो दैट उनको जगा सके। दैट इज हर इंटेंशन। हर इंटेंशन इज नॉट टू से कि मैं तुमसे महान हूँ, because she is already a Shotapanna also, but her intention is more to awaken them, help them come back to senses। जैसे कल सर बता रहे थे कि गंधर्व योनि जो है, वो गंधर्व लोक जो है वो, उसमें व्यक्ति तब पैदा होता है जब बहुत ही ज्यादा उसकी सेंशुअल कामासक्ति उसके अंदर हो। एंड इवन इन दैट realm they are full of that quite a lot। So her intent is to really shake the three of them up। इति उद्वा स्वज पुंहोमि देवो दिव्ये ही कामे ही समंगी भूतो। तो अब तो मैं पुरुष बन गई हूँ, और यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उनकी जो अगेन फीमेल फेमिनिटी के साथ अटैचमेंट थी वो छूट गई थी। इट्स ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ द थिंग दैट इवन विमेन कैन बिकम श्रोतापन्न एंड मुक्त हो सकती हैं। तो अभी अगले जन्म में तो उनका प्रीवियस के मेंटल स्टेट्स की वजह से एज अ मेल पैदा हुई हैं, बट शी इज ऑल्सो बॉर्न इन अ हेवनली रेल्म। जब इतनी ये झाड़ पड़ी इन लोगों को, तो फिर क्या हुआ वो देखते हैं। तो धम्म संवेग तो जागा, तो ते चोदिता गौतम सावकेन संवेगा संवेगमा पादु समेच गोपकम। तो इस प्रकार गोपक से अम, इतना सुनने के बाद उनके अंदर उनकी मेमोरी जाग गई,
और उन्होंने सोचा, हंद व्यायाम व्यायाम मानोपयं परपेसा अम्हुमा। तो अब हम दूसरों को और सर्व नहीं करेंगे, बल्कि अपना टाइम जो है अब हम अपने ही अपनी ही सेवा के अंदर लगाएंगे। कहने का मतलब है कि वी विल बिकम वी विल स्ट्राइव टुवर्ड्स आवर ओन लिबरेशन। तेसंग दुवे वीर्यम वीर मार भिन्सु। तो उन्होंने अपनी जो वीर था उसको जगाया। अनुसरंग गौतम शासनापि। तो उन्होंने अब जो भगवान की शिक्षा को, जिसको उन्होंने पिछले जन्म में नहीं फॉलो किया था, उसको उन्होंने अब पूरी तरीके से प्रैक्टिस पे डाल दिया। लेकिन ये जो किया, ये सिर्फ तीन में से दो ने ही किया। तो इट इज तेसंग दुबे, सिर्फ दो ने ही ऐसा किया। जिन दो ने ऐसा किया उनके साथ क्या हुआ, राइट अवे दे बिकेम डिस्पैशनेट। तो उन्होंने धम्म को सुना हुआ था, उनके पास नॉलेज तो थी, इंफॉर्मेशन तो थी, प्रैक्टिस में करने की बात थी। तो पूरी तरीके से अपने जी जान लगा के उन्होंने अपने सत्य का दर्शन करना शुरू कर दिया। तो इधे विचित्तानि विराजयित्वा कावेसु आदिनव आदिम आदिनव मदसत्सु। उन्होंने जो आदिनव है, जो अब तक वो देख नहीं पा रहे थे काम आसक्ति के प्रति, उसको वो देख पाए और उनका जो चित्त है विरज हो गया, यानी कि डिस्पैशनेट हो गया। ते काम संयोजन बंधनानी पापम योगानी दुरच्चयानी। और उन्होंने अपने जो डिजायर्स के संयोजन थे, जो उपादान थे, उनको तोड़ लिया। उसी तरीके से जैसे कोई एलिफेंट है, कोई आती है अपने जंजीर को जो तोड़ ले, नागो वसन्नानी गुणानी छेत्वा देवे तावत इनसे अतिक कमिंसु। और उन्होंने इतना कर लिया, इन दो ने, सिर्फ दो की बात हो रही है, कि अब उनके जो मेंटल स्टेट थी वो तावतिम देवलोक को भी पार कर गई। यानी कि नाउ दे एक्चुअली, if they were to die, and they will die, so they actually going to be reborn in a even higher realm. So that is about these two. कहाँ तो वो गंधर्व थे और अब कहाँ ये ब्रह्म पुरोहित realm के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। Now just to remember again, bringing us back that where we started from, we said that सबको जो है भगवान बुद्ध से मिलने आए हुए हैं उनको कहते हैं भगवान। मैंने ऐसा सुना भी था और देखा भी है कि धर्म चक्र के काल के अंदर देवलोक के अंदर अधिक लोग पैदा होने लगते हैं। और मैंने देखा कैसे, मैंने ये गोपिका को देखा है, जो पहले तो मनुष्य बन के पैदा हुई थी स्त्री रूप में, लेकिन अब वो देवलोक के अंदर आ गई है। और इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि ये जो दो थे जो कि गंधर्व थे, वो अब ऊपर के रेल में चले गए हैं। So upon death, two of them were reborn in the realm of ब्रह्म पुरोहित। बट वन गॉड, जो एक जो था, वो अपनी आसक्ति को छोड़ ही नहीं पाया, वो आदिनव देख ही नहीं पाया, तो वो गंधर्व ही रह गया। तो जब ये दो जो थे ये ब्रह्म पुरोहित रेल में गए, इनका अपनी पुरानी स्टेट को छोड़ के, तो जब इनका ये जाना हो रहा था तब एक्चुअली सक्क जो थे और भी लोग जो थे वो ताप्तिम देवलोक में उनको लिटरली फिजिक ऑलमोस्ट देख रहे थे जाते हुए। ऑलमोस्ट दे सॉ देम फ्लाइंग फ्रॉम वन realm to the other, and obviously that was done because they had gone beyond the state of desires. तो अब ये कहाँ पे पहुंचे, पहले ये काम भूमि के अंदर थे, जब ये काम आ सकते ये यहाँ पे देव गंधर्व योनि के अंदर थे। और फिर इन्होंने स्ट्रेट अवे जंप लगा के ये पूछे रूप भूमि के अंदर, विच इज द प्लेन ऑफ फाइन मटेरियल वर्ल्ड, एंड दे वर reborn as ब्रह्म पुरोहित, so the ministers of Brahma. So now Sucker is quite enamored to see कि कहाँ तो ये हमारे लोक में थे और अब कहाँ मेरे को और हमारे हमको सर्व कर रहे थे, और अब देखो ये कहाँ से कहाँ पहुंच गए, इतना इनका प्रमोशन कैसे हो गया। So that actually quite shook him up. So when he saw them that they broke away their passions and all, तेसं निस्सिन्नानं अभिक्कमिन्सु वीरा विरागा विरजम करुंता। सो
ये तीनों जो, ये दो जो थे, ये दे लिटरली पास ओवर एवरीबडी एल्स। कैसे उन्होंने वीरता के साथ अपना विराग, विराग में वो गए, विरज हुए, यानी कि जो भी उनकी इम्प्योरिटीज थी उसको छोड़ के वीरे के साथ उन्होंने, उनका चित्त जो था वो प्योर हो गया। और उनको देख करते दिसवा संवेगम का संवेगम कासी वासवो, वासव जो है, वासव यानी शक, उनके अंदर धर्म संवेग जाग गया। उन्होंने कहा कि इमे ही ते हीन कायुपन्ना देवे तावत इनसे अभिक्कमंती, कि ये देखो ये नीचे हमसे जो हीन थे गंधर्व, वो अब ऊपर की ओर जा रहे हैं। जब इतनी सारी घटना हुई तो फिर गोपक ने, जो कि वास्तव के शक्र के पुत्र हैं, उन्होंने अपने पिता को कहा, कि याद दिलाया कि ये जो धर्म संवेग जागा, देखा कि ये नीचे से ऊपर पहुंच गए, कैसे पहुंच गए, मैं भी ऐसा क्या कर लूं कि मैं भी कोई ऐसी स्थिति प्राप्त कर लूं। तब गोपक ने वासव को मौका देकर कहा कि आ, इस संसार में भगवान बुद्ध हैं, और तो उनके होने की इस अवसर को यूज किया जा सकता है। इनके जो ये पुत्र थे गंधर्व पुत्र, यानी कि जो पहले की संघ का ही पार्ट थे, वो अपनी उनको बुलावा हो गया था, असतीमान हो गए थे, लेकिन अब मैंने उनको फटकार लगाई है तो उनको वापस से अपनी सती उनकी जाग गई है। और उन्होंने प्रैक्टिस भी किया, और प्रैक्टिस होके ये वहां तक पहुंचे जहां तक कि वो प्रैक्टिस कर पाए। अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी थी कि वो पूरी तरह मुक्त हो जाते, अनंत हो जाते, लेकिन जितनी उनकी प्रैक्टिस थी, जितना जीवन काल था उसके अकॉर्डिंग उनको जितना वो समझ पाए, तो वो ब्रह्म पुरोहित तक तो पहुंच गए। तो ये सब कहते हुए फिर शक्र ने भगवान से कहा कि भगवान, क्योंकि आप हैं, गोपक ने इन्हें कहा भी है, और आपकी दी हुई अ, समझ से व्यक्ति को मैंने मुक्त होते या हायर रेल में जाते हुए देखा है, तो मैं भी उसी धम्म को सुनने समझने के लिए आया हूँ। अगर भगवान मुझे अनुमति दें तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अब एक बात ये भी आती है कि सर के साथ डिस्कशन हो रही थी, तो एक बात ये भी आई कि सबको को शायद ये भी आभास है कि वो जल्दी ही उनकी मृत्यु भी होने वाली है, तो ये भी एक कारण हो सकता है उनका धर्म संवेग का। एक्चुअली इसी सुत्त के अंदर उनकी मृत्यु भी हो जाती है, मीन्स रीबॉर्न ऑल्सो। सो यू नो, व्यक्ति जब अपनी मौत के निकट होता है तो भी वो चाहता है कि कैसे अपना कल्याण कर ले। तो इन्होंने परमिशन मांगी कि क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। तो भगवान ने सोचा कि ये जो शक्र है, ये वैसे तो ये काफी, इन्होंने एक एक धर्म संगत जीवन जिया है, तो इसलिए अगर ये कोई सवाल पूछेगा तो उल्टे सीधे सवाल तो नहीं पूछेगा, कुछ काम का ही पूछेगा, और उसमें हितकर ही होगा, जिससे उसको उसके लिए भी मुक्ति में सहायक होगा, और जल्दी से ये समझ भी जाएगा, काफी समझदार व्यक्ति है। तो ये सब सोचते हुए भगवान ने उनको अनुमति दे दी अपना प्रश्न पूछने की। Now with that, we come to a close for today's presentation. However, अगर लगता है कि हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं तो we can, or we can just sit quietly or ask the questions. Okay with anything. जी राजेंद्र जी। दीप्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने प्रेजेंटेशन दी है। मेरा मेरी समझ कम है, या मन में एक भाव है जिसकी वजह से मैं कुछ संतुष्ट नहीं हूँ इससे। ये जो प्रेजेंटेशन है, मतलब प्रेजेंटेशन में कमी नहीं है, बट जो मटेरियल है
जो कहा जा रहा है उसके प्रति मेरा भाव बहुत अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव जाग रहा है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि दो बातें हैं। एक तो ये कि ऐसा इसमें दर्शाया जा रहा है कि इफ कि फीमेल realm is lower, I mean female birth is lower than the male birth। वो हायर realm में जाकर के पुरुष, स्त्री अगर पुरुष बन जाती है, इस तरह का भाव एक इसमें से मेरे को समझ में आ रहा है, which I feel not very happy about it। तो ये मेरी समझ सही है या गलत है, मुझे इसके बारे में मार्गदर्शन चाहिए। और दूसरा ये कि कि वो वहां पर जो है गंधर्व, दे आर इंडल्जिंग इन म्यूजिक एंड दैट्स व्हाट आई फील। जो उनकी जो भिक्षु थे और वो अपर रेल में अब म्यूजिशियंस बन गए हैं, और दे आर बीइंग ट्रीटेड एज दे हैव रिड्यूस्ड द लोअर फंक्शन एज कंपेयर टू। ये दोनों जो बातें इससे निकल के आ रही हैं, ये मेरी समझ शायद कम हो सकती है जिसकी वजह से मुझे ऐसा आभास हो। लेकिन ये कुछ इसमें आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट। सो आई जस्ट वांटेड, if you can clear my, because you have studied it for me, हो सकता है कि मैं सुपरफिशियल समझ रहा हूँ इसको। would like you to address this. Thank you. Yeah, sure, thank you. So मुझे जितना समझ में आया है मैं वो बोल लेती हूँ, and then maybe others can also chime in. I think the thing about the femininity is not so much indicative of, at least in my mind, of that कि स्त्री होना कोई कम स्थिति थी. इट्स फॉर मी द हाईलाइट वाज कि उनका जो अपनी बॉडी से किसी भी प्रकार का अटैचमेंट था वो छूट गया था. एंड देयरफॉर बिकॉज उसका कब कोई कारण नहीं रहा उसका फेमिनिन बॉडी में वापस रीबॉर्न होने का. So what was left of her was to be born in another form, which makes it a male form for her. इसी प्रकार वो मनुष्य भी बन के पैदा नहीं, क्योंकि उनके पास वो जो उनके कारण थे वो समाप्त हो गए. कारण नहीं है तो परिणाम भी नहीं है. सो आई थिंक इट्स जस्ट गोइंग इन दैट डायरेक्शन एंड नॉट सो मच दैट दैट it is an elevation. I don't think the gender change was an elevation. The elevation really was that from a human realm she was born to the Deva realm. This and more so not just in the Deva realm, but as the as the son of the king. So that's quite an elevation in that sense. Then the second thing, maybe actually I should take a pause. अगर सर कुछ इसमें ऐड करना चाहें, and if that helps, Rajinder ji. No, that's fine. Nothing more to add. Then to the second thing regarding the music, and also again the emphasis really is that Gandhabas are beings that have a strong sensual desires. अब सेंशुअल डिजायर की रेल में तो पूरी मनुष्य लोक से लेके ऊपर कुछ देवलोकों तक पूरी सेंशुअल डिजायर की रेल में. सो वन कुड बी born in just in about any of those, but because they also had a lot of good karma behind them, so therefore they found a place not in the Manushya realm but in the Deva realm. Now within that, if somebody is a Gandharv, now that is about their mental inclination also, I mean, सिर्फ यहाँ पे म्यूजिक को आई डोंट थिंक वी शुड सिंगल आउट. इट इज द एम्फेसिस मोर ऑन द इंटरेस्ट इन sensuality and sensual pleasures, and with that it gets coupled with certain skills of whether that's playing music or dancing or any other art form. So again, that is my take on it. Does that help, Rajinder ji? Do you have any other comment? I will have to go through it again, maybe.
Proper answer तो आपने ठीक दिया बिल्कुल. You gave a brief and crisp answer because this sutta itself mentions, that they were given to extreme. उनको जो काम तृष्णा है वो बहुत स्ट्रांग थी, तो काम तृष्णा के रहते हुए और अच्छे कर्मों के साथ, जो अच्छे कर्म भी हैं वो आपको ऊपर के रेल में ले जा रहे हैं, काम तृष्णा है वो आपको उससे एक लिमिट डाल देते हैं कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं. जैसे पंचशिखा के केस में भी हमने समझ देखा कि वो काम तृष्णा कैसी उसकी थी और किस तरह का गीत वो भगवान के सामने गाता है. उस दैट इज द रीजन दैट ही इज बोर्न इन दैट रेल्म. As you drop the Kama Tanha, you go higher and higher realms within the Deva realm, and then he adjunct the first jhana, so he goes into the first jhana realm, Brahma realms, and then depending on which realm, which jhana he is able to practice to complete control, and then he'll go to higher and higher realms. That is the cosmology of the Buddhist cosmology. So that's the way it is. It has nothing to do with the particular occupation or something. It has to do with the mental states. Being born as a man is it's considered to be better than being born as a woman. सुनाई नहीं दिया था ठीक से. क्या प्रश्न क्या है? नहीं, मतलब मेरा तो यही बेसिक प्रश्न यही है ना कि अब जैसे कहा जा रहा है कि यदि उन्होंने तपस्या अच्छी की तो दूसरे जन्म में पुरुष बने, महिला से पुरुष बने. नहीं, तो ऐसा हम ये मान के चले. नहीं, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ना. वो पहले ही पृथ्वी तो लोक यही में, कहा जा रहा है, पृथ्वी तो लोक, यही कहा जा रहा है. नहीं नहीं, ये तो देखिए संज्ञा कह रही है आपकी. दैट्स नॉट करेक्ट. व्हाट इज सेड, अगर आप पढ़े ना उसमें लिखा ना पृथ्वी लोक में वो जब वो when she was a human being, then itself she had lost attachment to her femininity. That's what is said. So we don't need to get caught up in this gender orientation problem. There's no reason to get caught up. I think it is our own sanya which is interpreting it in this manner. ऐसा कुछ नहीं. That at least my sanya doesn't interpret it in that manner. So basically, we should interpret it as संखार पश्चात ज्ञान. Yeah. तो जिस तरह के संखार थे उस तरह की कॉन्शियसनेस में वो ट्रांसफॉर्म हुए. Yeah, he's probably referring to the nature of the body which is formed. And there are certain reasons why a person is born as a woman and why a person is born as a man. So you can see that. If you see Isidasi's story, other way around happens. In one of her realms, she is an extremely handsome man and she does unwholesome activity. And then, because she does unwholesome activity towards women, that man is born as a woman so that he can face the consequences of that action. So it's basically the kind of, as Surendra Prasad ji has mentioned, what is the dominant sankharas which are operating. So they determine what will be the nature of body, nature of mind which will arise. Because it's a constantly changing process. So we don't have to give hierarchy between genders, at least in this case. Of course, there is a mention somewhere else about only a man becoming a Buddha. That's what Buddha has mentioned, so we can keep on debating about it. So the point is, therefore, that is what I'm trying to say, that Yeah, society, and the way our society, Indian society is, yeah, you can the way the bias towards female is, ये जो शुरू से चल रहा है और आज भी है और अनादिकाल से था कि वुमेन के अगेंस्ट में बायस है और वो ही दर्शाता है ये सारी चीजें.
और जी, आज भी है वो बायस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये आप इसको बायस कह सकते हैं, नेचर कह सकते हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ यू इंटरप्रेट इट। आई हैव नो कमेंट टू मेक ऑन दैट रियली, बट द फैक्ट इज दैट वुमेन बिकेम arhants also, so that's not the issue. In Buddha's time itself, they became arhants, and we have learned उनके teachings from them have been so profound, and we have learned from it now. You can always have, Buddha is often accused of being a masochist, so we can also do that, there's no problem. Misogynist कह सकते हैं, he's a misogynist, he distinguishes between women and men. Okay. For me, he's just explaining the law of nature, that's all. That's nothing. Whether it is biased, it appears biased to me is my problem, not to his. If a person describes this is the nature of this being, I don't see any bias in it. It is my mind which is interpreting it as a bias. He is superior, this is inferior. That's my problem. That's the way I interpret. Of course, it may be wrong. I mean, everybody is free to interpret it, and depending on one's. But one must see this also is a sanya, and sanya is a mirage. So we must remember that. So, Those such things will catch or grip us so strongly that हमारी साधना ही छूट जाएगी. If we hold on to ठीक है. such strong perceptions, हमारी साधना काफी impair हो जाएगी. So we just let it be. This is the teaching of the Buddha, and that's it. And in this case, at least, there's no such distinction. And there's a clear indication in when that discussion between Ananda and Buddha happens on admitting women. Very clearly, he mentions what is the reason why is he reticent in admitting them is mentioned clearly. Because there will be problems when women and men live together. When non-Aryan, Anarya women and men live together, there is always a problem likely to be because of the sensual desires. And that's why he wanted to keep them away so that the Sangha can progress. But then the Ananda was able to convince him that this is not appropriate, and he changed. And he told him that the result of it will be this. Now, it's not because he's misogynist that he's saying result of this will be that the Dhamma will last 500 years instead of 1,000. He's just telling he's factually giving a factual statement, which और ऑफ कोर्स ये शिक्षा तो है ही, आगे और भी शायद आएगा, लेकिन आपने कैसे उसको रिलेट किया, जैसे स्टोरी पार्ट्स जो हमारे बियॉन्ड एक्सेस रेल्म्स है उनको लेकर. या एटलीस्ट इन दो स्टोरीज में मुझे कुछ इम्प्लिसिट लेसन्स लगे. ऑफ कोर्स अब नेक्स्ट सेशन से जो हम करेंगे वो तो फिर एक्सप्लिसिट ही हो जाएगा. वहां तो सबको क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं भगवान से, एंड देन वील गेट इट टू कंडीशनैलिटी एंड व्हाट नॉट. बट इन दीज 2 days जो हमने स्टोरीज सुने, मुझे अपने लिए जो बहुत सी कई बातें लगी. एक तो बात जैसे आज थी कि वो भिक्षुओं को कह रही है कुतो मुखो तुम्हारा ध्यान किधर था. एंड एक्चुअली इन द अभी रिफ्लेक्शन पीरियड दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मेरा ध्यान कहाँ होता है. हाउ मच एम आई गिविंग माई सेल्फ टू द प्रैक्टिस, नॉट जस्ट इन फॉर्मल बट इनफॉर्मल टाइम्स ऑल्सो. लाइक सुनने को तो मिल रहा है, इतना डिस्कशंस हो रहे हैं, बट कितना उसे अप्लाई कर रहे हैं एंड कंपेयर इट टू एनीबडी हु इज एक्चुअली डूइंग इट, तो आप उनकी प्रोग्रेस देखते हो, रैपिड प्रोग्रेस. So that is one example. Then the other, even the lady Gopika is very inspiring for me, that somehow she was a lay woman, and she was मतलब हम कहते हैं ना कि ये गृहस्थ कैसे कर पाएगा. बार बार हमारे बीच में भी ये सवाल उठता है कि गृहस्थ के लिए मुश्किल है. तो उसने गृहस्थ होके भी भिक्षुओं से बढ़ के प्रैक्टिस की और made things possible for herself. And then she also had not only that, in the next life then she takes upon herself कि भाई ये जो मेरे साथी थे ये पीछे ना छूट जाएं. So she's really trying and helping them awaken.
So that's another thing that inspires, and जैसे हम इसी दासी की स्टोरी को बार बार याद करते हैं, कुछ घटनाएं आपके साथ रह जाती हैं, एंड दे हेल्प यू एट द राइट टाइम. सो पोटेंशियली दिस इज वन ऑफ दोज. ये दूसरा हुआ. फिर तीसरा शक की जो बात है, दैट आई मीन ही हैज द एवरीथिंग इन द वर्ल्ड पॉसिबल. मतलब वो राजा है, और वो भी हेवनरी रैंक का. व्हाट डज ही डजंट हैव? एंड दैट बीइंग सेड, एंड ही हैज एक्सेस टू द बुद्धा. फिर भी उसके पास टाइम नहीं है कि मैं आके इनसे बात कर सकूं. ही कुड हैव एक्चुअली गॉटन liberated much earlier, but he missed that opportunity. तो अगेन दैट इज टेलिंग ऑफ समथिंग कि वो ये कुतो मुखो वाली बात हो गई कि तुम्हारे सामने सब कुछ है, फिर भी तुम उसे एक्सेस नहीं कर रहे हो. सो दैट्स अनदर थिंग. And of course, that being said, that's one extreme. The other extreme is that yes, there is busyness. Yes, there are worldly responsibilities. So let's try and make the best as much as we can of the possibilities that exist in front of us. Those are the few things that come to mind. Thank you. Thank you very much. यही एक दो छोटी छोटी कमेंट्स हैं. एक तो मैं भारती जी से बिल्कुल